अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है और नाश्ते में बना लिए थे भाई एग फ्राई कर लिए थे, टोस्ट को टोस्ट कर लिया था, मतलब स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया था, और थी हमारी बहुत मज़ेदार सी गुलाब जामुन और मिठाई वगैरह थी, जिससे हम बड़े शौक़ से नाश्ता करते हैं। और आज जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हम 2 दिन का व्लॉग शेयर कर रहे हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज आपके साथ वो वाली रूटीन शेयर करेंगे जो ईद की दावतों का जो सिलसिला चलता रहता है ना, तो वो वाला रूटीन पूरा का पूरा शेयर करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एक दिन हम गए थे, एक दिन कोई आया था, तो वो सारा का सारा आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो खैर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। ये है ईद का तीसरा दिन, और नाश्ता करने के बाद सबसे पहले हमारा ये काम था कि पूरे घर को ना समेटना था, झाड़ू देनी थी, सारे बर्तन वगैरह समेटने थे, क्योंकि बासी वाला दिन का आपने व्लॉग देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ तरीन हमारा ना दिन गया था। काफ़ी सारे माशाल्लाह से हमारे गेस्ट आते हैं, तो फिर ना बच्चे भी आते हैं, और बच्चे आते हैं तो फिर साथ साथ कचरा वगैरह सब कुछ हो रहा होता है, क्योंकि वो से बात है, ज़्यादा मेहमान आते हैं, मेहमान ज़्यादा आए हैं कम आए, फिर भी घर थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है। और क्या कहते हैं, मतलब वो है ना, स्लीपर्स वगैरह से मिट्टी वगैरह आ जाती है थोड़ी बहुत। मेड तो आती नहीं है ईद के 3 दिन तक, तो फिर इस वजह से हम लोगों को खुद ही को ही सफाई करनी पड़ती है। खैर जोए ने थोड़ी बहुत सफाई करी थी, और मैंने मैंने अच्छे से की थी। थोड़ी बहुत क्यों कह रही हो? वैसे ही बोल रही हूँ, थोड़ी बहुत, मतलब कोई डीप क्लीनिंग तो नहीं थी, बस झाड़ू वगैरह दी थी। जोया ने सफाई कर ली थी, और मैंने अम्मी के साथ थोड़े बहुत बर्तन समेटवा लिए थे। जितना जोया थोड़ा बहुत करी, उतना ही वाले थोड़े बहुत क्योंकि रात तक ना क्या कहते हैं, दोबारा से बर्तन वगैरह गंदे हो गए थे, तो फिर हम लोगों ने किचन को यार नहीं समेटा था। यार थक गए थे, इतना बुरे तरीके से थक गए थे, क्योंकि 4 बजे तो हमारा मतलब सोने का वो हुआ था कि चलो अब हम बिस्तर पे लेट सकते हैं ना, तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर सुबह उठ के हम लोगों ने क्या कहते हैं, सारी चीज़ों को समेटा, क्योंकि सारा दिन तो जाहिर सी बात है, जब आते रहते मेहमान तो किचन फैलता है, फिर सिमटता है, फिर फैलता है, फिर सिमटता है, ऐसे चलता रहता है। दिन में कितनी बार ही किचन सिमटता होगा, लेकिन फिर भी वो जाहिर सी बात है, के लिए एक अलग मेड होनी चाहिए, मेरे हिसाब होनी चाहिए। हाँ खैर हमारे घर में अलाउ नहीं तो मैं रख लूँ वाकई में। अच्छा खैर झाड़ू वगैरह दे ली थी। उसके बाद फिर मैंने ना बोला जल्दी से मैं चूल्हा भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हमारी बासी वाले दिन ना कुकिंग हुई थी, तो जाहिर है चूल्हा सबसे ज़्यादा गंदा होता है, और मैंने बोला ये साफ़ कर लेते हैं। अच्छा ईद के तीसरे दिन ना आना था खाला को, और हुआ ये था कि ना उनको वैसे तो बासी वाले दिन आना था, लेकिन उनका ना वो आ नहीं सकी थी, मसरूफ़ थी बहुत ज़्यादा। तो फिर उनका ना सुबह सुबह मैसेज आ गया था ईद के तीसरे दिन ना कि वो आ जाएंगी, शाम 4 बजे तक आ जाएंगी। हमने बोला ठीक है। तो ना ये था कि शाम 4 बजे तक आएंगी, तो जाहिर सी बात है उनके लिए ना शाम में मतलब ब्रेकफास्ट नहीं, सॉरी, नाश्ता वगैरह ही सर्व किया जाएगा, जैसे कि कचौरी, शामी कबाब वगैरह। तो खैर उस सब का हमारे पास अरेंजमेंट था, सब चीज़ें थी घर में, तो हमें कुछ बनाना नहीं था। मतलब हमें पता था जब वो आएंगी 4 बजे तक, तो हद 6-7 बजे तक चली जाएंगी, क्योंकि इंसान निकलता है ईद पे तो 3-4 जगह तो जाना होता ही होता है ना। तो ये सोचते हुए हम थोड़ा सा रिलैक्स थे कि चलो ठीक है वो आ जाएंगी। तो हमने घर वर अपना साफ़ कर लिया था, और सारी चीज़ें अपने हिसाब से सेट करके रख दी थी। फिर उसके बाद जब हमने देखा कोई काम नहीं, इंतज़ार कर रहे थे हम उनका ना, और फिर हम लोगों ने क्या करा, टीवी देखना स्टार्ट किया। मतलब टीवी पे भी हम व्लॉग्स देख रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर ये माँ सफदर का व्लॉग लगा लिया था ईद का, तो ये देख रहे थे हम लोग। और ये देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब इसको देखते देखते बहुत टाइम नहीं हुआ था, मतलब हम इंतज़ार कर ही रहे थे। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे वो आई नहीं। हमें लगा अब वो आएंगी नहीं ना, फिर वो अचानक से आ गई 8 बजे ना। 8 बजे, हाँ 8 बजे जो टाइम होता है वो नाश्ते का टाइम नहीं होता, वो होता है खाने का टाइम। तो मैंने कहा अब हम क्या करें ना, तो फिर मेरे पास फ्रोज़न चिकन रखा हुआ था घर में, तो मतलब जल्दी में तो चिकन ही बन सकता है, बीफ वगैरह तो आप बना नहीं सकते, बड़ा टाइम लगता है उसको पकने में। तो मैंने क्या करा, बस सोन सान की बिरयानी चढ़ा दी ना, क्योंकि पुलाव चिकन का अच्छा नहीं लगता, अब्बू तो बिल्कुल भी नहीं खाते हमारे घर में बिरयानी, तो फिर चिकन की खा ली जाती है। तो खैर जल्दी से मैंने ये चढ़ाया है, और उसके बाद चिकन को ना पिया ने डीफ्रॉस्ट भी करने का टाइम नहीं दिया था। पिया ने मसाले बस डाले, चिकन डाला, फटाफट से इसमें तली हुई प्याज डाली, टमाटर डाला, फटाफट वाला ना उसका मसाला चढ़ा दिया था। इधर मैंने स्लाइस जूस मंगवा लिए थे, और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी और मिलावट करके, हाँ खूब सारी बर्फ़ ऐड करके मैंने ना सबको सर्व कर दिया था, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने बोला कि अभी ना पहले ये सर्व कर देते हैं, इतनी
नहीं, मतलब इतनी 1 देर घंटा तक सुखाओ नहीं इन लोगों को, पहले से ये सर्व कर दो मेहमानों को। थोड़ा सा मतलब ये शरबत सर्व कर दिया था, फिर उसके बाद हमने उनको रोक लिया था, वो लोग जा रहे थे ना, तो हमने कहा नहीं है, मैंने खाना तो बस चढ़ा दिया, 1 घंटा लगेगा बिरयानी बनाने में ना। और अच्छा मैं क्या करती हूँ, साथ साथ ना चिकन चढ़ाने से पहले मैंने चावल भिगो दिए थे। जैसे ही चिकन चढ़ाया, और चिकन गलने में तकरीबन आधा घंटा तो लगता ही है, आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है टाइम ना। तो जैसे ही चिकन गलने ही वाला था ना, तो फिर मैंने चावलों का पानी चढ़ा दिया था उबलने के लिए। चिकन गला इतने में चावल हमारे पकना स्टार्ट हो गए थे ना। तो इस तरह से हमारी बिरयानी कुछ 1-1.25 घंटे में पक के तैयार हो गई थी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था बिरयानी को बनने में। और ये देसी अंदाज से जिस तरह से हम बिरयानी बनाते हैं ना, उस तरह से बनाई थी। बासी वाले दिन तो मतलब ईद के 2nd डे तो हमने बनाई थी टिक्का बिरयानी ना, ये उस तरह से नहीं बनाई थी, उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। हाँ, ज़्यादा चाहिए। तो खैर यहाँ पर बस मैंने तय लगा दी थी बिरयानी को जल्दी जल्दी से। और सालन में अच्छा हमारे पास रखा हुआ था, वो क्या कहते हैं, निहारी रखी हुई थी। और निहारी ना अम्मी ने फ्रिज में रख दी थी। और निहारी तो वैसे ही आप सबको पता ही होगा, बड़ी बरकती होती है। तो खैर अम्मी ने कहा था कि उसी को निकाल लेना, उसी को गर्म कर लेना, अच्छे से गर्म कर लेंगे, उस पर बघार कर देंगे तो फिर वो सर्व हो जाएगी। और फिर यहाँ बैठ के हम बहुत सारी गॉसिप्स कर रहे थे, खाला मिल जाए और भांजियाँ मिल जाए, मतलब बहनें भी मिल जाए, ओए होए होए क्या बातें चल रही होती है, सारे खानदान सारे हॉट टॉपिक्स डिस्कस हो रहे होते हैं। बड़ी मज़ेदार बातें हो रही होती हैं। खैर उसके बाद फिर ना किचन में भी हम आना जाना कर रहे थे, और साथ साथ उन्हें भी टाइम दे रहे थे खाला को। और यहाँ पे निहारी गर्म करने के लिए रख दी थी। इसमें ये आप जमा देख रहे थे, क्योंकि ये फ्रीज हुई थी, फ्रिज में रख दी थी अम्मी ने। हमने सोचा था ये दूसरे दिन हम निकाल लेंगे ना, तीसरे दिन मतलब तीसरे दिन ना, लेकिन बस हम लोगों ने वो नाश्ता ही किया हुआ था। इस वक्त हमारी भी बहुत भूख के मारे बुरी हालत हो रही थी ना, क्योंकि नाश्ता किया हुआ था। बाकी सारा टाइम उनके इंतजार में गुजर गया कि चाय भी हम उनके साथ ही पियेंगे ना। हाँ। और ये था कि वो आ जाएंगी तो फिर सही से नाश्ता वगैरह लगा लेंगे, और वही हमारा दोपहर का खाना भी हो जाएगा। तो इस वजह से हमने दोपहर का खाना भी नहीं खाया होता। खैर उन्हीं के साथ फिर हम लोगों ने रात को डिनर ही किया था। और निहारी हमारी गर्म हो गई थी। मीठे में मैंने सोचा था मैं बाहर से कुछ आइसक्रीम वगैरह मंगवा लूँगी, लेकिन अम्मी ने कहा बेटा जर्दा इतना है कि आराम से पूरा हो जाएगा ना। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर हम लोगों ने जर्दा ही गर्म कर लिया था और उसी को सर्व कर दिया था। तो खैर अल्लाह का शुक्र है हमारा डिनर बहुत अच्छा सा हो गया था। हाँ, और थोड़ा जल्दी भी हमने सर्व कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा देर बिठाना भी अच्छी बात नहीं होती मेहमानों को ना। आप जैसे ही अगर खाना सर्व करना है आपने और आप करना चाहते हैं तो फ़ौरन से किचन में जाएं और उसको बना लें। हाँ, मेहमान को सुखाना नहीं चाहिए वाकई में, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता ना कि वो बैठ के वेट करे कि खाना लगेगा तो फिर हम खाना खाएंगे। वाकई में दूसरे की भी टाइम की थोड़ी सी कदर करनी चाहिए। जाना भी होता है और हाँ, उनको दूर भी जाना था ना, वाकई में काफ़ी दूर हैगा, तो इस वजह से भी हमने बस जल्दी जल्दी से सर्व कर दिया था खाना। खैर अल्लाह का शुक्र है टाइम पे सर्व कर दिया था। और हमें सबसे ज़्यादा टेंशन, अच्छा मुझसे ज़्यादा टेंशन अब्बू को होती है, क्योंकि अब्बू को ख़ुद को नहीं पसंद 12 बजे के बाद घर से बाहर रहना ना। और कभी कभी होता है हम भी लेट हो जाता है, हमें भी कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है अगर हम कहीं बाहर हैं या कोई हमारे यहाँ आया हुआ है तो हम हद 9-10 बजे लास्ट टाइम है हम खाना सर्व कर दें। इससे ज़्यादा लेट होगा, क्योंकि अब्बू कहते हैं दूसरों का भी ख्याल किया करो कि कोई आया है घर पे तो टाइम से हर चीज़ सर्व कर दो ताकि वो सुकून से जा भी सके। हाँ। तो ये इस बात का भी ना ख्याल रखना पड़ता है, और ये शुरू से हमें डांट पड़ती है इसके ऊपर ना। तो एक माइंड सेट हुआ हुआ है कि अगर कोई आया है तो आप उसको जल्दी सर्व करें ताकि वो भी जल्दी से फ्री होके अपने घर जा सके। अब वो सामने वाले की मर्जी हाँ, है कि अगर खाना खाने के बाद बैठना चाहे तो बैठ सकता है, इट्स ओके, मतलब कोई भी बैठना चाहे, लेकिन अगर आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी ना, तो इस बात से ना मतलब ज़रा रहता है हम लोगों को ना कि ज़रा हमें भी ख्याल रहता है सामने वाले का, और करना भी चाहिए। और ये खाना खाने कोई नहीं आता, ईद बकरीद ये सारी चीज़ें सिर्फ बहाने होते हैं, बस रिश्तेदारों से मिलने का बहाना होता है। और बाकी में नॉर्मल डेज़ के अंदर बिल्कुल भी कहीं आना जाना नहीं होता, हमारा खुद आना जाना कहीं पे भी नहीं होता, क्योंकि इतनी मसरूफियत होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जितने भी थे ना, मदर्स थी और कज़न्स थी मेरी, उन सब के बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अभी जहाँ जहाँ जाना वाना करना था वो करके ख़त्म, मंडे से सबके पेपर से स्टार्ट है। हाँ, तो ना ऐसी रूटीन स्टार्ट होने वाली है, तो सब ने यही कहा था कि अभी ही जिसको जहाँ जहाँ जाना है, जिससे मिलना है अभी मिल लो, क्योंकि फिर पेपर सबकी ही स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब मैट्रिक वालों के भी शुरू हो जाएंगे ना, 8 और 6 वालों के भी स्टार्ट हो जाएंगे, भी स्टार्ट हुए हाँ, हैं ना। और अब आप ये देख रहे हैं जर्दे के बाद एकदम से दाल चावल कैसे आ गए। तो ये चौथा दिन नहीं है, ये है ईद का 5वां दिन, चौथा दिन मैं खा गई
असल में ईद के चौथे दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि हमें ईद के चौथे दिन अपना ईद व्लॉग अपलोड करना था, उसमें काफ़ी टाइम लगा था और हमने कुछ भी पूरे दिन नहीं किया था, थोड़ा रेस्ट किया था। हाँ। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कुछ करा नहीं था। वैसे हमारा इरादा था कि हम ना चले जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे थोड़ा, क्योंकि हम लोग निकले नहीं थे ईद पे बाहर ऐसे। तो फिर हमने सोचा था 1-2 रिश्तेदारों के चले जाएंगे, लेकिन फिर मैंने कहा यार एक काम करो, आज व्लॉग अपलोड करो और उसके बाद क्या कहते हैं रेस्ट करो और कुछ मत करो ना। तो अम्मी इन लोगों से भी हम लोगों ने यही कहा, अम्मी हम आज के दिन इस तरह से कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे क्या करना है या कहीं पे जाना है। तो अम्मी इन लोगों ने कहा चलो ठीक है। जैसे तो ईद के 5वें दिन हमारा प्लान बना, मतलब हमें ताई के घर पे जाना था अपनी। तो फिर हमने ये दाल चावल आपने खाते हुए देखा, दोपहर का खाना था। हाँ। और उसके बाद फिर कपड़े इस्त्री कर लिए थे। और ये है अपिया का सूट जो कि बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये अब हमने कहाँ से लिया था? ये हमने निशाद से लिया था, निशाद लीलन से लिए थे ये वाले कपड़े हमने। ये मेरा सूट है ब्लैक एंड रेड कलर का। लॉन की सूट लिए थे गर्मी को देखते हुए, क्योंकि जितना इजी रहें आप उतना ही अच्छा होता है। मतलब अच्छा लॉन के कपड़ों में ना हल्के कपड़े हों आपके, उस पर आप थोड़ा सा तैयार हो जाएं तो अच्छा भी लगता है। और जब बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े हों और उसके ऊपर आप तैयार हो जाएं तो पता नहीं क्यों एक गाय वाली फीलिंग आती है, मुझे तो ऐसी आती है इतना। मतलब वो फिर ये होता है कि आप हल्का तैयार हो, ज़्यादा भी मत तैयार हो। तो मुझे बड़ा ये रहता है कि यार ज़रा हल्के कपड़े हों तो फिर आप ज़रा अच्छे से तैयार हो जाए तो फिर अच्छे भी लगते हैं आप। अच्छा जी, साथ साथ मैंने इसकी एक्सेसरीज भी ना इसी पे रख के दिखा दी थी, ताकि ना मैं आप ये की पूरी जो शॉपिंग है वो इस तरह से मैं दिखा देती हूँ। यही सोचा था कि इस तरह से दिखा देंगे। इस पर रेड का कंट्रास्ट था, इस वजह से इस पर रेड वाली कंट्रास्ट में ही ना इयररिंग्स और ना बैंगल्स ले ली थी। और ये है मेरा ड्रेस, मेरा टोटल वाइट और थोड़ा सा ब्लैक का कंट्रास्ट है। साथ में जो है वो मल्टी कलर की इस पे वो लगी हुई है, क्या कहेंगे इसको, पैनल वगैरह के जो मल्टी कलर के थे। इसका दुपट्टा भी मल्टी कलर का था। तो और उसी हिसाब से जोए ने चूड़ियाँ ली थी अपनी और झूली ली थी। चूड़ियाँ भी जोए ने कौन सा कलर है, ब्लैक है, पिंक है और ग्रीन कलर है। और ये वाली चूड़ियाँ ये ली नहीं थी, ये रखी हुई थी हमारे पास। और मतलब जो घर में जूली रखी हुई थी जो यूज़ नहीं की है वो भी पहन लेते हैं। और बस वो वाली हमने सारी निकाल के और फिर इसको मैच करके पहन लिया था पहन लिया और था। अम्मी का भी ड्रेस बहुत प्यारा था, उनका मरून और क्रीम कलर का ड्रेस था, वो भी हमने निशाद से ही लिया था और ईद के लिए ही लिया था, जो कि हम लोगों ने सिलवा लिया था। तो ना हमारा ये था कि पहले दिन तो वाला पहले वैसे तो हमें पहले दिन ना ये वाला सूट पहनना था, ये वाली ड्रेसिंग करनी थी, लेकिन जिस हिसाब से हमारा रूटीन था ना तो जो हमने पहना था फिर हमने बोला चलो उसी में ही रात के मतलब डिनर के लिए भी चले जाते हैं। तो बस हम तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद मैंने बोला थोड़ा सा आपको लुक दिखा देते हैं कि हम किस तरह से तैयार हुए हैं और सही हुए थे। आप लोग बताइएगा कि भाई कैसा लग रहे हैं, कैसी लग रही हैं अपिया तैयार होके। और मैं भी जब आऊँगी सामने तब मेरा भी बता ही देगा। हाँ तो कभी बता ही देगा। अच्छा बाल मैंने स्ट्रेट नहीं किए थे, बस हल्का से आप कह लें जो एक कर्ल होता है ना ब्रश से मैंने बस हल्का सा ना उसका कर्ल निकाल लिया था, लेकिन स्ट्रेट नहीं किए थे, स्ट्रेटनर से स्ट्रेट नहीं किए थे। किसी ने कहा था आप लोग स्ट्रेट किया करें बाल, यार उसके लिए टाइम बहुत चाहिए होता है, तो उतना टाइम नहीं था हमारे पास, इसलिए हमने बस ऐसे ही स्ट्रेट कर लिए थे। और बस ये है जोया का फाइनल लुक। जोया भी अच्छी लग रही थी। हाँ फाइनल लुक, बस हम जा रहे थे, अब घर से निकल रहे थे। हाँ तो तैयार हो चुके थे और इसके साथ जो हमने चप्पल कहेंगे या स्लीपर कहेंगे ये हमने ले ली थी। ये क्या है, कोल्हापुरी ले ली थी। हाँ दूसरी वाली का मुझे नाम नहीं याद, पता नहीं उन्होंने क्या नाम बताया था, इसका कुछ नाम है, आपको पता हो तो मुझे बताइएगा। हाँ, कमेंट करके। अच्छा ये दूसरी है जो आपने ईद के पहले दिन देखी थी ना, वो अलग थी। असल में अपिया और मैंने जो ये ब्राउन वाली अपिया पहनी थी ना, जो ली थी, हम दोनों की कलर डिफरेंट है। मतलब जोया ने डार्क ब्राउन कलर का लिया था, मेरा जरा ब्लैकिश पे जा रहा है, जो उतना ब्राउन कलर है ना, मरून और ब्लैक को थोड़ा सा टच कर ले, इस तरह का कलर है। जोया का ज़रा डार्क ब्राउन कलर है, उसमें मतलब ब्राउन कलर दिख रहा होता है। अच्छा मैंने वो इसलिए पहनी थी क्योंकि मुझे ड्राइव करनी थी ताकि मैं इजीली ड्राइव कर सकूं। वैसे उसके साथ मेरे पास वाइट कलर की हील थी, वो बहुत खूबसूरत लगती है। अगर मुझे ड्राइव नहीं करनी होती तो मैं करती। खैर ड्राइव मुझे इसलिए करनी थी क्योंकि अब्बू का थोड़ा आईसाइट का मसला चल रहा है, तो रात में मैं अब्बू को बिल्कुल भी नहीं कार चलाने देती, मैं खुद ड्राइव करती हूँ। तो खैर हम बस घर से निकल गए थे और इसलिए मैंने स्ट्रेट भी नहीं करे थे क्योंकि मेरे बाल हवा में उड़ जाते
थे। अपिया को वैसे भी कैचर लगाना था, तो अपिया ने कहा कि मैं ज़्यादा ना अपने बालों पे एफर्ट नहीं कर रही। अच्छा खैर, हम ताई के घर पे पहुंच गए थे और मैं यहाँ पे दिखाने लगी थी, ये फर्स्ट टाइम दिखा रही थी आप लोगों को। यहाँ पे है बहुत ही हमारी बचपन का बहुत बड़ा सा दरख्त, हमारे बचपन से भी पहले का दरख्त है, बहुत पुराना दरख्त है और इसमें आम का दरख्त है, इसमें बहुत सारी कैरियाँ लगी हुई थी। अच्छा, अब ज़रा पहले ही बहुत घना हुआ करता था, अब ज़रा कम घना हुआ है ये, और इसमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता है। पहले ये था कि बिल्कुल ढका हुआ होता था ये ना, इतने सारे पत्ते, मतलब इसका ये पूरी की पूरी छत कवर हुई थी, इतना ज़्यादा माशाल्लाह से ये घना ये बीच सहन के अंदर है, पूरा सहन में साया होता था, इतना घना था और इसमें बहुत सारे आम लगा करते थे। अभी बस कैरियाँ थी जो कि नज़र आ रही थी और हम लोग, आपको नहीं दिखी होंगी, हम लोगों को दिख रही थी कैरियाँ। हाँ, और फिर दस्तरखान लग गया था। खाने में क्या बनाया था? कज़न ने बनाया था कोरमा कह रही हूँ, सॉरी, पुलाव था और अचार गोश्त था, चिकन का बना हुआ था, अचार गोश्त, दोनों चीज़ें बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। शीर जो था वो बहू ने बनाया था, अब्बू की यानी कि कज़न की वाइफ ने बनाया था, और उनको जाना तो उनके अपने घर पे, तो वो शीर बना के गई थी और जो कि बहुत मज़ेदार बना था। तो खैर सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी, काफ़ी मज़ेदार सी बनी हुई थी। तो ऐसी ना रूटीन चला हुआ होता है कि जैसे कहीं जाना है, हमें कहीं जाना है, फिर सामने वाले ने भी कहीं जाना है, तो ना ये ईद का जो एक हफ्ता गुजरता है, तो ऐसे ही गुजरता है। खैर वाकई में ऐसी मसरूफ़ तरीन गुजरता है, आना जाने में ही पूरा का पूरा वीक निकल जाता है, और बड़े हम मीठे शीठे खा चुके होते हैं जब इसे देख के मुझे याद आया, बड़ी मिठाइयाँ, बड़ी ये वाली सही चीज़ें चल रही होती हैं और बड़े बड़े फिर गाल दिख रहे होते हैं, फिर सारे लोग बोल रहे होते हैं हाय अल्लाह बहुत वेट गेन कर लिया मारिया जोया क्या कर रही हो अच्छा खैर हो जाता है, कभी गाल बड़े भी हो जाते हैं, कभी पतले भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है। गेन करते तो लूज भी कर लेते हैं, कभी गेन कर लेते कभी लूज कर लेते, ये चलता रहता है यार, हम लड़कियों के साथ ऐसे ही चलता रहता है। और फिर खाना वगैरह तो खा लिया और था, पता भी चलना चाहिए ना, खाते पीते घर की खाती पीती बच्चियाँ हैं अच्छा खैर खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद हमारी बहुत सारी सी बातें शातें चली, वो तो लाजमी है, मतलब पहले भी चल रही थी। बाद में जोया को मौका मिला कैमरा उठाने का, जोया ने थोड़ी हिम्मत करी क्योंकि ज़्यादा कोई था नहीं घर के अंदर हाँ। क्योंकि क्या कहते हैं कज़न गए हुए थे अपनी वाइफ के साथ, और क्या कहते हैं उनका बेटा भी नहीं था घर पे, उनसे मुलाकात हुई, इंशाल्लाह उनसे भी हम जल्दी मुलाकात करेंगे। उधर मैं बातें कर रही थी, अचानक से मैंने देखा जोया ने कैमरा ऑन किया हुआ है ऐसे ही होता है, तो मैं क्या करूँ, अब मैंने बोला थोड़ा बहुत तो मैं व्लॉग बनाऊंगी यार, मैं भूल जाती हूँ मैं ना कि इस तरह भी रिकॉर्ड करना है ना, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर वहाँ से भी हम फारिग हो गए थे, और फारिग होने के बाद फिर हम जा रहे थे घर। बस इस तरह से हमारा मसरूफ़ दिन गुजरे। तीसरा दिन भी हमारा ऐसा माशाल्लाह मसरूफ़ गया, 5वां दिन भी हमारा इसी तरह से गया। और आप लोगों के कैसे दिन गए, ये पहले से लेके 5वें दिन तक आप लोगों के कैसे गई ईद के दिन, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।